श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा। हर के गुण गावा, जे हर प्रभ भावा। अंतर हर नाम शब्द सुहावा। गुरबाणी चौकुंडी सुनिए, साचा नाम समाएंदा। हर के गुण गावा, जे हर प्रभ भावा। अंतर हर नाम शब्द सुहावा। गुरबाणी चौकुंडी सुनिए, साचा नाम समाएंदा। सोजन साचा जे अंतर भाले। गुर कै शब्द हर नदर निहाले। ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदरी नदर मिलाएंदा। वड्डा भाग इहो शरीर पाया, मानस जन्म शब्द चित लाया।
बिन शब्द सब अंध अंधेरा, गुरमुख किस है बुझाएंदा। एक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजै पाए। एह बेड़ा फिर हाथ न आवै, पग खिसै पछताएंदा। एक कित आए जन्म गवाए, मन मुख लागे दूजै पाए। एह बेड़ा फिर हाथ न आवै, पग खिसै पछताएंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी निवाजी, गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जियो। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे होए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू सोल है पावन बाणी, धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह दी पावन शब्दां दी विचार चल रही है। धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज 1065 अंक ते साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। कल वाली विचार दे विच आप जी ने पहले 2 बंदां दी विचार श्रवण कीती सी, जिहदे विच सतगुरु महाराज ने सानू पावन उपदेश बख्शिश कीता सी कि जदों इस अंतःकरण दे विच शब्द का वासा हो जाता है, फिर जिमें सोने नूं शुद्ध मन्निया गया, इस तरह सोने की न्याई जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। फिर उस अंतःकरण दे विच वो परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु का वासा हुंदा है, जिस मालक का कोई हद बन्ना ही नहीं है। ना उबारले किनारे का पता है, ना ही पारले किनारे का पता है। इस करके सतगुरु कहते एक तरीका उस मालक नूं प्रभु नूं मिलण दा, वो तरीका किहड़ा है? कहते दिन रात उस परमात्मा का सिमरन करो, उहदी याद विच अपना समा बतीत करना करो, ते सतगुरां दी बाणी नाल सांझ पाना करो। जदों बाणी नाल सांझ पावां, गुर शब्द नाल जुड़ांगे, गुर शब्द ही एक ऐसा है जिहड़ा उस हरि वाहिगुरु नाल ऐ जीव तैनूं मिला सकदा है। फिर पातशाह जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते ने, कहते जिहड़े हरि परमात्मा नूं चेते करते ने, हरि दा सिमरन करते हैं, असल विच मैं उन्हां तो सदके जांदा बलिहार जांदा हाँ,
क्योंकि वो गुर शब्द नाल जुड़े ने। उन्हां जिहड़े गुर शब्द नाल जुड़ जाते ने उन्हां नूं फिर मैं उस मालक वाहिगुरू नाल मिला दिंदा हाँ। इन्ना मान सन्मान गुरु पातशाह ने देना कीता अपने सेवकां नूं। सतगुरु जी बचन करते हैं कि तिन की धूर लाई मुख मस्तक सत संगत वह गुण गाएंदा। कहते ने जेड़े सत संगत विच बैठ के हरि परमात्मा वाहिगुरू दे गुणां दा गैन करते ने, वाहिगुरू की सिफत सलाह करते जां सुनते हैं जां सुणाते हैं, उस मालक की इबादत करते ने, इहो जे गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੀ चरण धूड़ी है मैं अपने मत्थे नाल लाउंदा हाँ। इन्ना मान सन्मान गुरु साहिबान जी ने अपने प्यारे सेवकां नूं देना कीता है। ते गुरु सवारिओ इत्थों तक आप जी ने विचार कल वाले दीवाना भी श्रवण कीती सी। हुण सतगुरु महाराज जी तीसरे बंद द्वारा 1065 अंक ते सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर के गुण गावा जे हर प्रभ भावा, अंतर हर नाम शब्द सुहावा। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश कर रहे हैं। सतगुर दे चरणां च जग्यासू जना ने सवाल किया कि पातशाह जी हरि दे गुण कौन गाउंदा है, हरि दे गुण किवें गाए जा सकते ने। ते गुरु पातशाह जी फिर बचन करते ने, कहते भाई हरि दे गुण उदों गाए जा सकते ने जिहड़े जदों हरि परमात्मा नूं भा जावे चंगा लगे, जिन्हां उत्ते हरि मालक दी बख्शिश हुंदी है, आप रहमत करदा है। असल विच ओही फिर हरि दे गुण गायन करते हैं। परमात्मा की सिफत सलाह करनी, वडियाई करनी, तो ये भी उद्यम वाहिगुरू आप ही बख्शिश करता है। क्योंकि जे जीव कई बार आप मन च विचार कर लेंगे कि अज मैं इन्ने पाठ जपजी साहिब दे करने ने, इन्ने अंग मैं सहज पाठ दे करने हैं। कई बारी जीव जो इस तरह विचार करता है ऐसे उलझणों में फसदा तो जीव तो सारा दिन निकलिया नहीं जाता है। क्योंकि गृहस्थी जीवन वाले आ, बहुत सारे काम धंधे होंदे ने ते दुनियावी काम धंधे अगे आके खलो जान, जिस करके फिर कई बार ऐसा भी होंदा कईयां तो वो अपना नितनेम भी छड्ड दिंदे ने। जे नितनेम हो रहा, बाणी पढ़ी जा रही है, अमृत उठिया जा रहा है, ये समझो कि साडे उत्ते उस हरि दी मालक दी कृपा है। गुरु ने कृपा की है, गुरु उठा रहा है, फिर ये सिमरन अभ्यास हो रहा है। जे गुरु कृपा ना करे, परमेश्वर कृपा ना करे, उसकी कृपा तो बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। देखो गुरु साहिबान जी के बचन पढ़ते हैं आप, सतगुरु कहते ने उस मालक के चरणों च ए जीव तू इस तरीके ना बेनती कर, कि इस तरह बेनती कर। सतगुरु बेनती का तरीका दसदे ने, कहते प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावहंगे, हों तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावांगे। जदों वो कृपा का निधान परमेश्वर कृपा करदा फिर ही हरि दे गुण गाए जा सकते हैं। इत्थे भी पातशाही बचन करते हैं कि हर के गुण गावा,
हरि दे गुण गान गैन करा कदों जे हर प्रभावा। जे हरि नूं भावे चंगा लगे हरि वाहिगुरू फिर ही हरि परमात्मा दे गुण गाए जा सकते हैं। अंतर हर नाम शब्द सुहावा। हुण सतगुरु महाराज जी दे चरनां सवाल कीता, कहण लगे पातशाह जी साडा सारियां दा सवाल है कि नाम जपदे आ बाणी पढ़दे आ पर साडा जिहड़ा मन है नाम दे विच जुड़दा नहीं है, मन केंद्रित नहीं हुंदा। ते गुरु पातशाह जी कहंदे ने नाम हिरदे विच वसाण दा इक्को एक तरीका है। वो तरीका किहड़ा है? कहंदे जदों गुर शब्द नाल जुड़ गया। हुण गुर शब्द नाल जुड़ना की है? शब्द नाल जुड़ना जिथे सतगुर दी आपां बाणी पढ़दे आ ते नाल बाणी दी विचार भी करनी है। हुक्मनामा साहब आपां निता प्रति बोर्ड उत्ते लिखिया हुंदा है, साडे मोबाइलों उत्ते आ जाता है, आपां सारा पढ़ लैंदे आ, पढ़ के अपने घरे चले गए, अपना काम धंधे आहरां विच लग गए। ते असल विच हुक्मनामा साहब तो भाव की है कि गुरु ने अज ये हुक्मनामा बख्शिश कीता है। साडे गुरु ने सानू ये हुक्म किया कि आ सिखा तो जिंदगी आप काम करना है। तो आपां ये मन च फिर प्रण करिए कि अज मेरे गुरु ने सानू ये हुक्म किया, इहदे मुताबक मैं अज दा दिन बतीत करना है। जो हुक्मनाम पढ़दे आ उहदे मुताबक अज दा दिन बतीत करना है। जदों इस तरह आपां मन च विचार करके अपना कदम पुट्टांगे ते बार बार चेते करांगे ते सच जाने गुरु सवारियो फिर हिरदे दे अंदर अपने आप ही गुरु दा शब्द समा जाना है। पर आपां केवल पढ़न तक सीमित हाँ। ग्रुप बने हुए ने, ग्रुपां विच वखरे वखरे गुरधामां तो हुक्मनामा साहब आ जाते ने ते कई तो पढ़ते भी नहीं हैं। पढ़ो घट्टो घट्ट जे हुक्मनामा साहब आया साडे मोबाइलों के विच जां होर किसी तरीके दे नाल, घट्टो घट्ट सानू एक एक शब्द नूं 10-10 बारी पढ़ना चाहिए। एक एक शब्द नूं 10-10 बार। क्यों? क्योंकि जिन्ना आपां पढ़ांगे तो सानू बाणी कंठ हो जाएगी। जे बाणी कंठ है तो आपां फिर उस बाणी दीयां पंक्तियां अपने गुणगुणावांगे, जिस करके जरूरी है जदों आपां सुर शब्द का अभ्यास यही है कि बार बार बाणी पढ़नी, बार बार बाणी के अनुसार अपने जीवन को बतीत करना। फिर ज्यों ज्यों शब्द नाल जुड़ते जावांगे साडी होर ज़्यादा नेड़ता गुरु साहिबाना बनती जाएगी। फिर सतगुरु कहते ने ये जिहड़ा फिर हिरदे अंदर कहते गुरु का शब्द हंतर हर नाम शब्द सुहावा। जो हरि परमात्मा के गुण गाने शुरू कीते ने उदों फिर जिहड़ा हरि परमात्मा का नाम है ना वो हिरदे अंदर घर कर जाता। किवें? गुर शब्द सुहावा। गुरु के शब्द राही कहते ये सुहावा सोभनिक अंतःकरण हुंदा है, जिस करके इस अंतःकरण दे विच फिर हरि परमात्मा का नाम वसदा है। गुरबाणी चौकुंडी सुणीए साचै नाम समाएदा। हुण जिहड़े गुरबाणी पढ़न वाले ने, गुरबाणी का जाप करते हैं, उन्हां दा फिर जो वो सतगुर दा जस सतगुर की वडियाई करते हैं, दुनिया के लोग उन्हां दा जस वडियाई सारे संसार में देखते हैं। देखो जिन्ने भी अज तक महापुरख होए ने या गुरमुख जन जिन्हां ने अपने जीवन नूं सफला किया नाम बाणी का अभ्यास करके, उन्हां दा जीवन देखो, उन्हां दा सत्कार क्यों सी, क्यों अज तक दुनिया के लोग सत्कार दे रहे हैं? उन्होंने असल विच नाम की कमाई की है। कई घंटे बाणी पढ़नी, सिमरन अभ्यास करना, गुरमंत्र मूल मंत्र का अभ्यास करना, इस तरह वध तो वध समा साहिबां दी
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਤ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਚੌਹਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੌਹਕੁੰਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ 4 ਕੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਵ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ
कई पर जिन्हां परिवारां विच बाणी नहीं पढ़ी जाती है, जपजी साहिब का पाठ भी नहीं किया जाता, बाकी तो बाणी दूर की गल है कि आप अपने मनां वल झाती मार के देखना कि बाकी आप गुरु नानक दे सिख हाँ। गुरु नानक साहब महाराज जदों भाई मरदाना जी नूं अंतिम वेले सतगुरु ने 3 वचन याद करवाए सी। सतगुरु कहन लगे, भाई मरदाना जी पिछल रात रहिंदी तो जागना, पिछल रात रहिंदी भाव अमृत वेले जागना। दूजा वचन सतगुरु ने किया कि केसां दा कतल नहीं कराना, साबत सूरत होना है, सिर की चोटी तो लैके पैर के अंगूठे तक कोई केसां दा कतल नहीं करना। ते तीजा वचन सतगुरु महाराज ने भाई मरदाना जी नूं इह कीता सी कि कोई लोड़वंद कोई चल के आवे, थिती चल के आवे, भुखे नूं प्रशादा छकाना है, जिन्हों वस्त्र की लोड़ है वस्त्र देना है, भाव लोड़वंदां की सहायता करनी है। इतिहासकार आप जो पढ़ते हैं गुरु नानक साहब महाराज के भाई मरदाना जी का, भाई मरदाना जी ने अंतिम समय तक गुरु नानक साहब महाराज के बचनों नूं कमाणा कीता। पर जदों फिर सतगुरु भाई मरदाना जी का अंतिम समा आया ना, गुरु नानक साहब महाराज नूं सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाना जी नूं पुछदे ने, कहन लगे मरदाने आ तेरा हुण अंतिम समा आना है, पंच भूतक शरीर नूं तां थोड़े समय त्याग देना है, दस भाई मरदाना जी तेरे नां दी एक इत्थे कबर बना दईए, मठी बना दईए, लोग आणगे इत्थे मेले लग्या करनगे, मत्था टेकिया करनगे। 10 भाई मरदाना जी तेरे मड़ी बनाईए, कबर बनाईए, या तेरे पंच भूतक शरीर का संस्कार करिए। गुरु नानक साहब महाराज दे ये वचन सुन के भाई मरदाना जी ने बेनती की कि पातशाह तलवंडी तो आप जी नाल तुरिया सी, जिथे जिथे आप जी गए ने, आप जी ने मेरा हाथ पकड़ के सारिया थावां ते मैनू नाल ले जाना कीता, ते सतगुरु सारिया थावां जिथे जिथे गए ने उन्हां थावां ते जाके आप जी ने दुनिया दे लोकां नूं मड़ियां मसाणा की पूजा करनी, कबरां की पूजा करन तो रोकना कीता। एक परमेश्वर दे लड़ लाया। ते सतगुरु अज तुसी मैनू कह रहे हो कि तेरे नां दी मड़ी बना दईए, कबर बना दईए, दस की करना करिए। ते भाई मरदाना जी कहन लगे कि पातशाह जी मैनू मड़ी की लोड़ नहीं, कबर की लोड़ नहीं, शरीर रूपी कबर विचों कढ़ के हुण मैनू पत्थर की मड़ी विच, पत्थर की कबर विच पाना चाहुंदे आ। नहीं पातशाह जी मैं तुहाडा सिख हाँ, तो इस करके पातशाह जी मेरे पंच भूतक शरीर का कोई नहीं, चाहे शरीर नूं दफना दिता जाए, चाहे शरीर नूं साड़िया जाए, उस शरीर की कदर नहीं पैंदी है। जिउंदियां जी कदर पैंदी है, जिउंदियां जी आपां नाम जप लिया, बंदगी कर ली, चंगे कर्म कर ले। तो सतगुरु कहंदे ने फिर कि भाई मरदाना जी कहन लगे पातशाह जी वो शरीर प्रवान है, सतगुरु जी मेरे ते बख्शिश करो, मेरे पंच भूतक शरीर का अपने हथी संस्कार करना करो। गुरु नानक साहब महाराज दे सन्मुख भाई मरदाना जी ने अपने शरीर नूं त्याग्या सी। सो गुरु सवारे कहण दा भाव है कि भाई मरदाना जी ने तो ये समझ ले, गुरु नानक पातशाह वचन मान ले कि ना मड़ी की पूजा करनी, ना कबर की पूजा करनी है। तो अज आप अपने मनां वल झातियां मार के देखिए कि आप गुरु नानक साहब महाराज के वचन कमा रहे हैं। अज सिख की हालत ऐसी है, सिख ही मड़ियां उत्ते जाके पूजा करता फिरदा है।
सिख ही जाके कबरां नूं जाके मत्था टेकदा है। जिहड़े टेकदे ने मुबारक ने, हिंदू वीर टेकण, मुसलमान वीर टेकण, मुबारक है। पर सिख हो के मड़ियां की पूजा करे, सिख हो के कबरां उत्ते मत्था टेके, इहदा मतलब की है कि अपने इष्ट अपने गुरु ते सिख नूं भरोसा ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो बड़ा कोई इष्ट नहीं है। जो कुछ भी आपां प्राप्त करना है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब वाला सानूं प्राप्त हो सकता है। पर जिन ज्यों ज्यों साडे हिरदे अंदर प्रेम पैदा होवेगा, जिहो जिहा साडा भांडा सबर जावेगा, उहदे मुताबिक सतगुरु ने पदार्थ पाई जाने ने। पदार्थवादी सोच नूं मुख रख के परमेश्वर की आराधना शुरू कर दईए, पदार्थ मिल जाणगे। जे परमार्थ की सोच रख के आप आराधना करिए तो परमार्थ की सानू प्राप्ति हो जाएगी। दोनों में पदार्थ भी मिलते हैं, परमार्थ भी मिलता है। गल की है कि बस अभ्यास करने की लोड़ है, उन्होंने चेते करने की लोड़ है। जो तक आप चेते नहीं करते उद तक गुरु सवारे आप गुरु की कृपा के पात्र नहीं बनाएंगे। चेते करन तो भाव की है? चेते करन तो भाव यह है कि जिथे आप सतगुरु नूं मत्था टेकते हैं, सतगुरु की बाणी पढ़ते हैं, उत्थे सानू सतगुरां उत्ते विश्वास होना चाहिए। ये हुण ये जिहड़ियां मड़ियां की पूजा करनी या कबरां की पूजा करनी, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहिब वाले पावन बाणी च बचन ने। सतगुरु ने मना किया कि सिख ने पूजा नहीं करनी है। सिख ने केवल शब्द का उपासक है। जिहड़े मानते उन्होंने मुबारक, पर सिख हो के ये काम नहीं कर सकता है। जे तो आप गुरु ग्रंथ साहिब अपना गुरु मानते हैं सतगुरु, फिर तो गुरु सवारे सानू ये त्यागने पैणगे। ना सिख ने किसी मठी उत्ते जाके पूजा करनी है, ना कबर की पूजा करनी है, ना पत्थर की पूजा करनी है। तो सिख ने केवल सिख शब्द का उपासक है, तो शब्द की ही पूजा सिख ने करनी है, शब्द का अभ्यास करना है। तो गुरु साहिबान जी इत्थे बचन करते हैं, कहते भाई ओ जन, कहते गुरबाणी चों कुंडी सुनी है, सच है नाम समाइंदा। जिहड़ी ये सतगुरां दी बाणी है, ये चौं कुंडी चारे कुंडां दे विच, भाव हर जिन्नी भी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारिया थावां ते ये बाणी सुनी जाती है। जिहड़े बाणी पढ़ते ने उन्हां दा भी जस इस तरह सारिया थां सुनिया जाता है। जिहड़े सच है नाम समाइंदे, जिहड़े गुरबाणी दे राही सच्चे परमेश्वर वाहिगुरू दे नाम विच समा गए हन, सो जन साचा जे अंतर भाले, गुर कै शब्द हर नदर निहाले। हुण पातशाह जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं। गुरु साहिबान जी नूं सवाल किया कि पातशाह सच्चे कौन ने, सच्चे कौन हैं? तो पातशाह कहते सो जन साचा, ओ जन प्यारा सच्चा है, जे अंतर भर, जिहड़े अपने अंदर की भाल करते हैं, अपने अंदर की खोज, अपने बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माँ है। जिहड़े अपने अंदरों उस परमेश्वर नूं लभदे ने, वो फिर ओ जन प्यारे सच्चे हैं। गुर कै शब्द हर नदर निहाले, वो गुरु के शब्द नाल जुड़ जाते हैं। तो शब्द के राही ही गुरु सवारिओ हरि परमेश्वर नूं वो अपनी निगाह नाल देख लैंदे ने। अंतरीव नेत्रां दे राही अपने हिरदे दे विचों ही परमात्मा लभ लैंदे ने। जिसने भी अज तक परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की है, उसने यही आखना किया कि नहीं, रब किते दूर नहीं, रब अंदर है, मेरे विच भी है, तेरे विच भी है। जदों क्योंकि अवस्था बन जाती है, तो जिन्हां दी अवस्था नहीं बनती फिर वो बाहर टक्करां मारते फिरते हैं। कोई पहाड़ों उत्ते चलिया जाता, कोई जंगलों में भटकता है,
कोई तीर्थां उत्ते जाता है, कोई इस तरह गुरु सवारे वड्डियां वड्डियां गुफावां बना के बैठ जाते हैं कि शायद रब इत्थे है। रब तो तेरे अंदर है। बाहरली गुफा नूं छड्ड के तू अंदरली गुफा वाल ध्यान देना कर। बाहरली जिहड़ी गुफा है इहनूं तो छड्ड दे, ये तो मिट्टी की बनी हुई है, पहाड़ है एक। अंदरली गुफा वाल ध्यान देना कर, अंदर झात मारना कर। वो अंदर परमात्मा छत्र सिंघासन ला के बैठा होया है, उसनूं तू देखना कर। देखिया किवें जाना? सतगुर की बाणी के राही, क्योंकि साडे कोल वो नेत्र नहीं हैं जिन्हां नेत्रां दे राही असीं उस परमात्मा नूं देख सकीए। नेत्र जिहड़े अंतरीव नेत्र ने वो खुलने किवें? गुरु की बाणी के राही, ज्ञान के राही। ज्ञान सानूं गुरबाणी के राही मिलना है। इसे ही गुर शब्द नाल जुड़ के हर नदर निहाले हरि परमात्मा नूं नदरों अपनी नदर नाल निहाल देखना कीता। कहते इस तरह गुरु के शब्द नाल ये बख्शिश हुई है। ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी, नदरी नदर मिलाएंदा। ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी। सतगुरु महाराज जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते ने कुछ सवाल किया कि पातशाह जी फिर एक कृपा करके दसो कि गुरु साहबान जी आप जी ने वचन किए कि गुरु के शब्द राही ही उस मालक नूं अपने अंदरों देखा जा सकता। कहते गुरु कोल की है, किहड़ी ताकत है जिहदे राही उस मालक नूं आप अपने अंदरों देख सकते हैं। तो सतगुरु कहते गुरु कोल ज्ञान का सुरमा है। जिहड़ा गुरु का शब्द है ना, गुरु का बख्शिया होया ज्ञान, जदों ये कहते एक तरह ज्ञान का सुरमा जिहदे राही नेत्र बिल्कुल साफ हो जाते हैं, निगाह साफ होंदी है, शुद्ध होंदी है। जिमें जिस जीव की निगाह बिल्कुल काम करती होवे वो बड़ी दूर तक देख सकता है, पर जे निगाह कमजोर है, निगाह में धुंधलापन आ जाए, पढ़ते अगे दिखाई देन, फिर हौली हौली गुरु सर ये निगाह घट जाती है, फिर वो जीव दूर तक नहीं देख सकता है। आम तौर पर बुढ़ापे दे विच ये जीव नूं प्रॉब्लम आ रही ने, प्रॉब्लम ये आम आ रही ने कि निगाह घट गई, कईयां दे बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। ये अपने अपने कर्म ने। तो जो निगाह घटती आप डॉक्टर को जाते हैं, डॉक्टर फिर गुरु सवारिओ साडियां अखां चैक करता, उहदे मुताबिक जां सानूं दवाई पाण लई दिंदा, जां गुरु सवारिओ कोई ऐनक साडे लांदा कि आने नंबर की ऐनक लाना करो। तो जिहदे राही आप ऐनक ला के फिर साफ तौर पर सारिਆਂ ਨੂੰ देख सकते हैं। इस तरह गुरु पातशाह महाराज ऐसे ने, गुरु कहते तेरे जिहड़े नेत्रां दे विच भरम दे फोले पे हुए ने, तेरे नेत्रां दे विच अज्ञानता दा पर्दा पिया होया है, ये दूर हो सकता। गुरु पातशाह फिर ज्ञान का सुरमा दिंदे ने। जो ज्ञान का सुरमा जी अपने नेत्रां च पाउंदा ते सुरमा पैण दी देरी है, तो इस तरह ये भरम दे फोले भी खत्म हो जाते ने। नेत्रां विच जिहड़ा अज्ञानता का जिहड़ा धुंधलापन है वो भी मुक जाता है। फिर हिरदे अंदर ये नेत्रां विच ज्ञान का प्रकाश हुंदा, वो नेत्र शुद्ध हो जाते ने, जिन्हां नेत्रां दे राही फिर जीव सारियां थावां ते अपने इष्ट नूं, अपने गुरु नूं देखदा है, परमेश्वर नूं देखदा है। तो पातशाह कहंदे ने ये जिहड़ा ज्ञान रूपी सुरमा है किवें पाया जा सकदा? कहंदे गुर शब्दी, गुर शब्द नाल जुड़न दे नाल, शब्द नाल जो जुड़ांगे ना, कहंदे फिर कहंदे ये हिरदे अंदर ज्ञान का सुरमा पाया जा सकता है। नदरी नदर मिलाएंदा, फिर उस मालक नाल जिहड़ा सारियां उत्ते नदर करन वाला, मेहर करन वाला है, उहदे नाल तू अपनी नदर मिला सकता है, उहदे नाल एकमिक हो सकता है। भाव उहदे नाल तेरे गुणां दी सांझ पै सकदी है।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੂੰ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਕੇ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੰਜ ਭੂਤਕ। ਤੇ ਹੋਰ ਵਡਭਾਗੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਚ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਅੰਧ ਅੰਧੇਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਅੰਧਲਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਟੱਕਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਠੇਡੇ ਖਾਕ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੁਝਾਏਂਦਾ, ਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਆਏ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਲਾਗੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਆਏ, ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਸਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਮਨਮੁਖ ਲਾਗੇ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਉਹ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਬੋਹ ਨ ਲਾਗੈ ਡਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ, ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਫਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾ ਲਈਏ ਪੀ ਲਈਏ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਲਾਗੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਗ ਖਿਸਿਐ ਪਛਤਾਏਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਬਚਪਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਜਵਾਨੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲਪਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਖਿਸਿਆ ਪਛਤਾਏਂਦਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਪੱਗ ਖਿਸਿਆ, ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਛਤਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।